नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। श्रीमद् भागवत ग्रंथ महज एक पुस्तक नहीं बल्कि यह मनुष्य को भगवान से मिलाने का पहुंच मार्ग है। भागवत की कथा हमें जीना सिखाती है। कलयुग में आपको मोक्ष के मार्ग को दिखाने वाला भागवत के अलावा कोई और नहीं है। संसार आपको पाप में ढकेलता है, आपके कर्मों में विष घोलता है और आप पाप के प्रति आसक्त हो जाते हैं। आप अपने जीवन में केवल भोग और विलास को ही सुख समझते हो, तो पशु भी भोग विलास करते हैं। अर्थात मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है। मनुष्य बुद्धि और विवेक का प्रयोग करता है, अच्छा और बुरा को समझता है। हमें केवल इस जन्म में नहीं, अगले जन्म के लिए भी जीवन को संवारना है, क्योंकि जैसा करोगे वैसा मिलेगा। मनुष्य जीवन मौज के लिए नहीं, भक्ति के लिए मिला है। भक्ति का मार्ग भगवान में है। यह उपदेश भगवताचार्य पंडित कौशलेंद्र जी महाराज ने व्यक्त किए। वे सिंगोली स्थित गौतमालय परिसर में तिवारी और बिल्लू परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को संबोधित कर रहे थे। अपनी कथा के दौरान विभिन्न प्रसंगों का वर्णन करते हुए कहा कि भागवत भक्तों का नहीं, दुष्टों का भी उद्धार कर देती है। 3 शब्द जीवन में उतार लो, कल्याण हो जाएगा। सुनना, श्रवण, चिंतन और मनन। भागवत को सुनो, उस पर चिंतन करो। चिंतन से सीखोगे और मनन से करोगे। भागवत कथा आपके जीवन की पाठशाला है। भगवताचार्य कौशलेंद्र जी महाराज ने कपिल अवतार, ध्रुव चरित्र सृष्टि की रचना पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मनुष्य जीवन आदमी को बार बार नहीं मिलता है। इसीलिए कलयुग में दया, धर्म, भगवान के स्मरण से ही सारी योनियों को पार करता है। मनुष्य जीवन का महत्व समझते हुए भगवान की भक्ति में अधिक समय देना चाहिए। कथावाचक ने यह भी बताया कि भगवान विष्णु ने 5वां अवतार कपिल मुनि के रूप में लिया। उन्होंने बताया कि किसी काम को करने के लिए मन में विश्वास होना चाहिए, तो कभी भी जीवन में असफल नहीं होंगे। जीवन को सफल बनाने के लिए श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से जन्मों का पाप कट जाता है। महाराज श्री ने ध्रुव चरित्र की कथा के बारे में विस्तार से वर्णन कर बताया कि आधुनिक समय में प्राणी संस्कारों से दूर भाग रहा है। जीव के बिना शरीर निर्थक होता है। ऐसे ही संस्कारों के बिना जीवन का कोई मूल्य नहीं होता। भक्ति में दिखावा नहीं होना चाहिए। कथा के दौरान महाराज श्री ने मनमोहक भजनों की प्रस्तुतियां देकर पंडाल जयकारों से गूंज उठा। कथा के प्रारंभ में भगवताचार्य ने तिवारी और बिल्लू परिवार के प्रति इस पुनीत कार्य में सहभागिता के लिए आभार व्यक्त किया। कथा के अंत में भगवान शुकदेव की सुंदर झांकी के दर्शन श्रद्धालुओं ने किए। वी टाइम न्यूज के लिए सिंगोली से सौरभ तिवारी की रिपोर्ट।